अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, दावत व तबलीग यानी लोगों को नेकियों की तरफ बुलाना और बुराइयों से रोकना। ये नबियों वाला काम है। 1,24,000 अनबिया की मेहनत का नाम है। खुदा के महबूबों की, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने की मेहनत का नाम है। ये काम क़यामत तक के लिए उम्मत मुहम्मदिया के ज़िम्मे वाजिब है। इस अज़ीम काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया को मुंतखब करके फ़रमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को नफ़ा और फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुंतखब की गई हो। हमने अपना नाम अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा रख लिया, लेकिन हमारा कोई अमल अल्लाह के बंदों सा नहीं। इस उम्मत के हर फर्द पर यह जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो अपने नाम के अब्दुल्लाह को हकीकी मायनों में अब्दुल्लाह बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर हो चुके बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़रीब कर दे। इस उम्मत का हर फर्द अपनी जगह एक मुबल्लिग है। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की अजीम जिम्मेदारी उसके कांधों पर लादी गई। इस काम के बगैर उसे चाराकार नहीं। इस उम्मत के खून में ये बात घोल दी गई है कि वो लोगों को नेकियों की तरफ बुलाने और बुराइयों से रोकने की मेहनत पर जमकर रह जाएं। इसका नाम दावत है और उसी का नाम तबलीग। तबलीग क्या है? अज़ानें सुनकर मस्जिद के सामने से गुज़रने वाले मुसलमानों के ईमान को इस कदर मजबूत बना देने के वो अज़ान सुनकर मस्जिद के सामने से गुज़रने की बजाय खुदा के खौफ से लरज़ कर मस्जिद के अंदर दाखिल होने वाला बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक एक एहसान को याद करके वो सजदाए शुक्र बजाने वाला बन जाए। अल्लाह के इनामात और नवाजिशों को याद करके वो उसके सामने आजिज़ी से झुक जाए। अपने गुनाहों को याद करके उनकी मुआफ़ी की खातिर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर नाक रगड़ने वाला बन जाए। उम्मत के हर फर्द के दिल में इस यकीन को बिठाने की मेहनत का नाम तबलीग है कि अकेले अल्लाह को छोड़कर सारी कायनात कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन सारी कायनात को छोड़कर अकेला अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ज़िंदगी में कामयाबी है और आपके तरीक़ के ख़िलाफ़ करने में नाकामी है। यकीन बंदों के दिलों में उजागर कर देने का नाम दावत व तबलीग है और उसके खातिर 1.25 लाख अनबिया इस दुनिया में मबऊस किए गए। नाज़रीन इकराम, नेकियों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना ये आप सब की ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारी आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाली है। क़यामत के दिन इस मामले में इंतहाई सख्त तरीन पूछ होगी। घर के बड़े से सवाल किया जाएगा कि अपने बीवी बच्चों, अपने छोटों, अपने भाई बहनों, अपने दोस्त व अहबाब और अपने मातहतों पर अल्लाह की रज़ा और जन्नत के हुसूल के लिए किस कदर मेहनत की। अपने ज़ेरे निगरानी अफराद को बुराइयों से कहाँ तक बचाया
खुदा की कसम, अगर ज़मीन पर नबियों वाली मेहनत ना हो तो ये ज़मीन इंसान नुमा वहशियों की आमा जगह बन कर रह जाए। खुदरो पौधों की तरह इंसान नुमा दरिंदे ज़मीन के कोने कोने से उबल पड़े। अगर ये मेहनत न हो तो भाई बहन के पाकीज़ा रिश्ते ख़त्म हो जाए। बाप बेटी के दरमियान हया की चादर तार तार हो जाए और फिर ऐसे लोगों पर ये ज़मीन इस कदर तंग कर दी जाएगी गोया जो इनकी पसलियां एक दूसरे में धंसी गई हो। हर तरफ ज़िल्लत और रुसवाइयाँ और ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे की थू थू उनका मुक़द्दर होगी। फिर एक ऐसे हुक्मरान को उन पर मुसल्लत कर दिया जाएगा जो ना उनके बड़ों की इज़्ज़त करेगा और उनके छोटों पर रहम। उस वक्त दुआएं मांगो तो दुआएं कबूल ना होंगी। अल्लाह से मदद चाहोगे तो मदद नहीं आएगी। माज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे दिन किसी उम्मत को ना दिखाएं। मगर आगे चलकर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस तबलीग जमात ने सारे आलम में अपनी एक अलग पहचान रखती है, जो कभी भी किसी भी मसलक के ताल्लुक़ से बुरा भला नहीं कहती, ऊंच नीच ज़ात पात काला गोरा छोटा बड़ा अमीर गरीब में फ़र्क नहीं करती, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो तबलीगी जमात दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या कहेंगे तबलीग जमात के ताल्लुक़ से कि एक तरफ निज़ामुद्दीन की जमात और दूसरी तरफ शोरा की जमात। जब से तबलीग जमात में दो फ़िरक़े हुए हैं, मस्जिदें अलग अलग हो गई और एक बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि जमात के साथी कभी अच्छे और ख़ास दोस्त हुआ करते थे। जब से निज़ामुद्दीन और शोरा जमातें बनी, एक दूसरे को सलाम तक नहीं करते हैं और ना ही खैर खैरियत पूछते हैं और आपस में लेन देन भी नहीं कर रहे हैं। बड़ा अच्छा होगा कि सब एक हो जाएं और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लें और आपस में फ़िरक़ों में न बटें। अल्लाह हम सब को नेक हिदायत और नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, आमीन। मामूल के मुताबिक इस जुमा ख़ास को पेश करने में हमारा ताउन और हमारी मदद की है जेड मार्क लैंड डेवलपर्स और प्रोमोटर्स। और इसी तरह आप हमारी इस जुमा ख़ास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है खुसूसन तबलीगी जमात को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।